हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल शहंशाह जो आज भी दिलों पर हुक्मरान है। आज से ठीक 184 बरस कब्ल यानी 28 सितंबर 1837 को आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की ताजपोशी हुई थी। बहादुर शाह ज़फ़र के हालान जिंदगी पर यह रिपोर्ट पहली मर्तबा नवंबर 2017 को शाये हुई थी, जिसे आज इस मौके की मुनासबत से दोबारा शाये किया जा रहा है। एक सदी से ज्यादा अरसे तक हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र का नाम व निशान नहीं मिलता था, लेकिन अब उसकी हादसाती दरियाफ्त ने इस सूफी बुजुर्ग, उम्दा उर्दू शायर और तारीख के बदनसीब बादशाहों में से एक की याद दोबारा ताज़ा कर दी है। जब 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह ज़फ़र ने म्यांमार के शहर रंगून हालिया नाम यंगोन के एक खस्ता हाल चोबी मकान में आखिरी सांस ली तो उनके खानदान के गिने चुने अफराद ही उनके सरहाने मौजूद थे। इसी दिन बरतानवी अफसरान ने उन्हें रंगून के मशहूर शुएदागोन पीगोडा के करीब एक बेनिशान कब्र में दफन कर दिया। ये एक ऐसे शहंशाह का तल्ख, हौसला शिकन और खिजालत आमेज अंजाम था जिसके परखों ने आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वसी इलाकों पर सदियों तक शान और शौकत से राज किया था। ये बात दुरुस्त है कि बहादुर शाह ज़फ़र के पास वो सल्तनत नहीं रही थी जो उनके आबा अकबर आज़म औरंगज़ेब आलमगीर के पास थी, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि 1857 की जंग आज़ादी में उनकी पुकार पर हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ से लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इस जंग में शिकस्त के बाद मुग़ल शहंशाह पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और उन्हें कैद करके बर्मा जलावतन कर दिया गया। वो 7 नवंबर 1882 को 87 बरस की उम्र में चल बसे और उनकी मौत के साथ ही दुनिया के अजीम शाही खानदानों में से एक का इख्तिताम हो गया, लेकिन उनका नाम और उनकी तहरीर करदा उर्दू शायरी जिंदा रही। 1837 में जब ज़फ़र ने इक़्तिदार संभाला तो इस वक्त अजीम मुग़लिया सल्तनत सुकड़कर दहली के गिरदो नवा तक महदूद हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अपनी रियाया के लिए शहंशाह ही रहे। अंग्रेजों ने पैरोकारों के उठ खड़े होने के खतरे के पेश नजर उनकी कब्र को बेनिशान रखा था। हता कि उनके मरने की खबर को भी हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते 2 हफ्ते लग गए। 1857 की जंग आजादी के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। इसके बाद 100 बरस तक उनकी कब्र का किसी को पता नहीं था। लोग उनका नाम भी भूलने लगे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उनका दोबारा जिक्र होने लगा। दिल्ली और कराची में उनके नाम पर सड़कों के नाम रखे गए और ढाका में एक पार्क उनसे मौसूम किया गया। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दी लास्ट मुग़ल नामी किताब के मुसन्निफ और मशहूर तारीखदान विलियम डलरम्पल ने BBC को बताया वो खत्तात, नामवर शायर और सूफी पीर होने के साथ साथ ऐसे शख्स थे जो हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद में यकीन रखता था। वो कोई हीरो या इनकलाबी रहनुमा नहीं थे, लेकिन वो अपने जन अमजद अकबर आज़म की तरह मुस्लिम हिंदुस्तानी तहजीब की बर्दाश्त और कसीर अल कौमियत की अलामत है। हिंदुस्तान के 2 बड़े मज़ाहिब के इत्तेहाद की तरफ ज़फ़र के झुकाव की एक वजह खुद उनका खानदान था। उनके वालिद अकबर शाह सानी मुसलमान जबकि वालिदा लाल बाई हिंदू राजपूत शहजादी थीं। रंगून के एक पुरसुकून इलाके में वाक़े बहादुर शाह ज़फ़र का मकबरा हिंदुस्तानी तारीख के एक जज्बाती और मुतलातिम दौर की याद दिलाता है। रंगून के बासियों को ये तो मालूम था कि आखिरी मुग़ल शहंशाह उनके शहर में वाक़े छौनी के अंदर कहीं न कहीं दफन है, लेकिन दुरुस्त जगह का किसी का इल्म नहीं था। आखिर 1991 में मजदूरों को एक नाली खोदते खोदते ईंटों का चबूतरा मिला। बाद में मालूम हुआ कि यह दरअसल बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र है। बाद में अतियात की मदद से यहाँ मकबरा तामीर किया गया। हिंदुस्तान में कायम दूसरे मुग़ल बादशाहों के आलीशान मकबरों की निस्बत यह मकबरा बहुत मामूली है। एक आहनी मेहराब पर उनका नाम और खिताब रकम है। निचली मंजिल पर उनकी मलिका जीनत महल और पोती रौनक ज़मानी की कब्र है। बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र गुलाब की पत्तियों से ढकी हुई है। इसके ऊपर एक लंबा फानूस लटका है और दीवारों पर तस्वीर आवेज़ा है। साथ ही एक मस्जिद है। ये मकबरा दरगाह का दर्जा इख्तियार कर गया है और यहाँ रंगून के मुसलमान हाजिरी देते हैं। अलहाज UN लोन बहादुर शाह के मकबरे की इंतजामी कमेटी के खजांची हैं। वो कहते हैं यहाँ हर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं क्योंकि लोग उन्हें सूफी बुजुर्ग मानते हैं।
लोग यहाँ मुराकबा करने और उनकी कब्र के करीब नमाज पढ़ने आते हैं। जब लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो वो यहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं। उस वक्त बहादुर शाह जफर का सबसे बड़ा विरसा उनकी उर्दू शायरी है। मोहब्बत और जिंदगी के बारे में उनकी गजलें बेसगीर भर के साथ साथ बर्मा में भी गाई और सुनी जाती हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कागज कलम के इस्तेमाल से रोक दिया था। कहा जाता था कि आखिरी दौर में वो दीवारों पर कोयले से अशार लिखा करते थे। इनसे मंसूब बाज गजलें इस मकबरे की दीवारों पर भी रकम है। बतौर बादशाह बहादुर शाह जफर के पास अपना कोई लश्कर नहीं था, लेकिन वो जिन आजादी के दौरान अलामती रहनुमा के रूप में सामने आए, जिनके पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हो गए। तारीख में लिखा है कि इस दौरान हजारों मुसलमान और हिंदू सिपाहियों ने उनकी शहनशाही बहाल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। 2017 में 1857 की जिन आजादी के 160 बरस मुकम्मल हो गए, लेकिन इसकी याद मनाने के लिए कहीं कोई तकरीबात मुनक़िद नहीं हुई। आज के दौर में जब कौम परस्ती और बुनियाद परस्ती जोर पकड़ रही है, तारीख दानों के मुताबिक बहादुर शाह जफर की मजहबी रवादारी आज भी इतनी ही मुताल्लिका है जितनी उनके दौर में थी। बतौर शहंशाह उनसे ताज व तख्त और सल्तनत छन गई, लेकिन बतौर शायर और बुजुर्ग वो आज भी उनगिनत लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा।